आज हम वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, एसएससी परीक्षा के हिंदी पूर्ण प्रश्न पत्र में वृत्तांत लेखन का एक प्रश्न होता है। इस प्रश्न के लिए 5 अंक रखे जाते हैं और यह प्रश्न कहानी लेखन के लिए अथवा होता है। या तो आप कहानी लेखन कर सकते हैं या वृत्तांत लेखन। तो सबसे पहले हम ये जानें कि वृत्तांत क्या है, वृत्तांत किसे कहते हैं और वृत्तांत लेखन कैसे करना है। वृत्तांत का अर्थ है किसी आंखों देखी घटना का सत्य एवं विस्तृत वर्णन। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है अथवा जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वर्णन इतना सजीव होता है कि पाठक के सामने अर्थात पढ़ने वाले के सामने पूरा चित्र साकार हो जाता है। वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते हैं। अब देखते हैं वृत्तांत लेखन लिखते समय इन बातों पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले वृत्तांत लेखन करते समय भाषा प्रवाही और प्रभावी हो, अर्थात उसमें क्रमबद्धता हो, सुसूत्रता हो और वह वर्णन रोचक हो। वृत्तांत भूतकाल में लिखा हो, क्योंकि हम जो वृत्तांत लिखते हैं वो बीती हुई घटना पर आधारित होता है। इसलिए वृत्तांत लेखन हमें भूतकाल में लिखना है। वृत्तांत वर्णन संक्षेप में हो, यानी कि लंबे चौड़े वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। समारोह के जो अध्यक्ष होते हैं, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार संदेश व्यक्त हुए हैं उनका ही संक्षेप में उल्लेख हो। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में हो। साथ ही साथ वृत्तांत लेखन करते समय हम जैसे सर्वनाम का प्रयोग न करें, अर्थात मैंने ये किया था, मुझे शाबाशी मिली, अध्यापक ने मुझे ये करने को कहा, इस तरह सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना है। वृत्तांत लेखन का जो शीर्षक होता है वो आकर्षक होना चाहिए। वृत्तांत लिखते समय सबसे पहले हमें आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। जैसे शानदार, धूमधाम शब्द का प्रयोग कीजिए। उदाहरणार्थ, हिंदी दिवस का शानदार समारोह, राष्ट्रीय बालिका दिन की धूम, इस तरह शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम शुरुआत करते हैं वृत्तांत लेखन करने के लिए तो सबसे पहले स्थान का महत्व दीजिए। श्री भेकराई माता माध्यमिक विद्यालय भेकराई नगर में। उसके बाद दिनांक, श्री भेकराई माता माध्यमिक विद्यालय में 14 सितंबर को। उसके बाद समय, श्री भेकराई माता माध्यमिक विद्यालय में प्रातः 10 बजे समारोह की शुरुआत हुई। इस तरह स्थल, तारीख और समय का उल्लेख करना आवश्यक है, ज़रूरी है। समारोह का सत्य क्रमबद्ध वर्णन, समारोह का क्रमबद्ध वर्णन करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इस तरह क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त वर्णन करना आवश्यक है।
और अंत में आभार प्रदर्शन। तो अब मैं इस वृत्तांत लेखन को लेकर एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जिसे देखकर आप उसी तरह वृत्तांत लेखन करना ज़रूरी है। श्री भेकराई माध्यमिक विद्यालय में मनाया गया हिंदी दिन का शानदार समारोह, यह हमारा वृत्तांत का शीर्षक होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ। उसके बाद 15 सितंबर तारीख लिखना आवश्यक है, क्योंकि जब कार्यक्रम 14 सितंबर को हुआ है तो दूसरे दिन हम ये वृत्तांत लिख रहे हैं। 15 सितंबर भेकराई नगर। 14 सितंबर हिंदी दिन के अवसर पर भेकराई नगर के श्री भेकराई माता माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सुबह 10 बजे हिंदी दिन का शानदार समारोह मनाया गया। 10वीं कक्षा के छात्रों ने प्रार्थना से आरंभ करते हुए सबका स्वागत किया। प्रधानाध्यापिका जी ने हिंदी का महत्व सबको अवगत कराते हुए घोषणा की कि इस वर्ष हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर दोहों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। छात्रों ने हिंदी के नारे लगाए। पूरे विद्यालय में खुशी भरा वातावरण था। अंत में हिंदी अध्यापक जी के धन्यवाद के साथ समारोह का समापन हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह हमें वृत्तांत लेखन करना आवश्यक है। अब मैं हिंदी की कृति पत्रिका में किन किन विषयों को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, वह विषय मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो वृत्तांत लेखन के लिए इन विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हिंदी दिन का वृत्तांत लेखन कीजिए। शिक्षक दिन का वृत्तांत लेखन कीजिए। वाचन प्रेरणा दिन, विज्ञान दिन, गणित दिन, बाल दिन, वन महोत्सव, क्रीड़ा महोत्सव। तो विद्यार्थी मित्रों हो, अगर आप वृत्तांत लेखन करते समय इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से अच्छे अंक इस प्रश्न में प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।